हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज तो दाल और रोटी, लेकिन ना मटर नहीं है, वरना मैंने सोचा था कि गाजर मटर की बनाऊँगी। कोई बात नहीं, खाली गाजर बना लूँगी। और अभी आजकल तो शादी में आने जाने का बहुत वो मतलब बिजी चल रहे हैं। आज एक बात ये बताऊँ फ्रेंड मैं आपको कि मतलब भगवान कैसे कैसे बचाता है। हमारे घर में ना कबूतर बहुत आते थे। ये सामने खिड़की में अभी आपको दिखाती हूँ। इससे 2 कबूतर तो ऐसे समझ रखे थे कि ये घर हमारे ही है, ठीक है। और वो हर समय इस रास्ते से यहाँ खिड़की से आते थे। ये देखिए, आपको खिड़की दिख रही होगी, उस खिड़की से आते और सीधा रसोई के वो जो ऊपर का स्पेस है ना, वहाँ जाके बैठ जाते थे। और कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, मतलब उन्होंने, कबूतरों ने अपना पूरा घर ही समझ लिया था इसको। बहुत अपनत्व से आते थे, जैसे कि उनका खुद का घर हो। ऐसा होता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब बहुत हो गया। और चूंकि उनको ऑक्सीजन का फ्लो होना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सारे खिड़की दरवाजे सारे खोल के रखेंगे, बंद करके नहीं रखते मेरे हस्बैंड। तो खिड़की खुली, उससे कबूतर आते। तो मैंने कहा कि इसमें ऐसा करते जाली लगवा लेते हैं। तो बोले ठीक है। कल जाली वाले को बोल के आ गए कि आज नाप ले लेना और ऑर्डर, मतलब फिर हम ऑर्डर दे देंगे। तो कैसे बचाया भगवान ने कि कल रात को मैं ऐसे ही रील देख रही थी, मतलब ये यूट्यूब में था कि किस में, या फिर किसी ने व्हाट्सएप पर शेयर किया था। तो इन सब चीज़ों से ना फ़ायदा भी बहुत होता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें बताया गया था कि ये होती है ना सीडी, पुरानी सीडी पड़ी रहती है ना, ये देखिए मैंने ऐसे लगा दी है पुरानी सीडी को। उससे मतलब धागे से ऐसे करके लटका के ऊपर टेप चिपका दी। तो उससे क्या हुआ कि आज सुबह से एक भी कबूतर नहीं आए। नहीं तो कम मेरा, आप मानेंगे नहीं, मेरा कितना समय इसी में जाता था कि कभी इधर से उड़ा के खिड़की बंद करती, कभी उधर से उड़ा के खिड़की बंद करती, ऐसा। और जब से ये लगाई हूँ ना सीडी वाला, तो इससे मेरे को थोड़ा, अभी सुबह से तो नहीं आए, टचवुड है और बोल नहीं सकते कभी कभी आइडिया फेल भी हो जाता है, इसलिए। तो ये ऐसा ही है फ्रेंड्स। और आज का फाइनली एक ये बात है कि मैं कल डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी है सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए। मेरे पैर, घुटनों में ना गैप आने लग गया है और दवाइयाँ दी 15 दिन की, हाँ 2 वीक की। फिर 2 वीक के बाद फिर जाना है। अब देखो, योगा तो प्राय मेरा छूट सा ही गया है। बाकी बाद में ठीक हो लगेगा तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस आसन में आपको जोर नहीं लग रहे वो वाला आप कर लो, लेकिन ना ज़्यादा जोर दे के नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड, शरीर है, कुछ ना कुछ बीमारियां तो लगी रहती है। और वैसे भी 50+ हो जाने के बाद मेंटेनेंस, मतलब अपन मशीनों का भी, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, और भी जो कोई चीज़ें होती हैं उनकी टूट फूट, मरम्मत, ये सब काम कर होता ही रहता है मेंटेनेंस का। तो ये तो फिर अपना शरीर है, इसमें तो मेंटेनेंस लगेगा ही उम्र के बाद। तो इसलिए कोई ना, हम, मेरी चाची सास एक बहुत अच्छी बात बोलती थी कि क्या बोलते हैं ना, भोग्या सरसी भाग्या कोनी सर। मतलब जो हमारे मतलब पीड़ा है और जो भी किस्मत में जो लिखा है वो सब, मतलब अपने को भोगना पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। तो उससे भागने से काम नहीं चलेगा। भोग्या सरसी भाग्या कोनी सर है, मतलब हम लोग मारवाड़ियों में यही है कहावत है। और दूसरी बात मैं ये बताती हूँ फ्रेंड कि जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले और ऐसे कर्मों की शुद्धि और ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें बहुत मानते हैं। तो हुआ क्या, मैंने ये कबूतरों का इलाज किया ना, तो बोला हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छा कर दिया। और छिपकली का इलाज के लिए उन्होंने बताया कि काली मिर्च का स्प्रे छींट देना है। तो लेकिन अब मैं तो वो सब नहीं करी। और एक छिपकली ना मेरे को बहुत परेशान करती थी, छोटी सी थी, कभी इधर कभी उधर। तो उसको मैंने क्या किया कि कपड़े से पकड़ने की कोशिश की। तो वो देखो, ये होल बना हुआ था हमारे नीचे, ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये इसमें, तो इस वाले छेद में वो घुस गई छिपकली।
फिर मैंने क्या किया, जल्दी से उसमें कपड़ा ठूंस दिया। ठीक है, तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो छिपकलियों का भी कुछ इंतज़ाम करते हैं, तो मैंने कहा कि मैंने कर दिया इंतज़ाम। बोला क्या किया? मैं बोली ऐसे वो अंदर गई ना, तो उसमें मैंने डाटा लगा दिया कपड़े से, तो मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हुए। बोलते तुमने अधर्म का काम किया है, तुमको पाप लगेगा। अब किसी जन्म में ये छिपकली तुमको ऐसे गुफा में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा देगी, ऐसे करके बोल। तो मेरे को थोड़ा सा ख़राब भी लगा, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं करती, लेकिन वो छिपकली यदि किसी खाने में गिर जाए तो और जन्म तो दूर, इसी जन्म में कुछ ना कुछ देखना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा अब मैंने तो कर दिया। तो बोलते अब वो अंदर घुट के मर गई होगी। और सुबह से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो क्या समझा रहे थे, बोले कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पाप कर्म जो भी होता है। एक तो होता है बिना मतलब बिना सोचे समझे, मतलब ऐसे गलती से हो जाता है। जैसे अपन चलते हैं, कोई चींटी पाँव के नीचे आ गई, तो वो तो उस कर्म की तो फिर भी माफ़ी हो जाती है। लेकिन यदि अपन जानबूझ के कोई कर्म ऐसा करेंगे तो वो उसकी माफ़ी नहीं होती, फिर वो तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा ऐसे। और फिर मेरे को सुबह से गुस्सा कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। फिर मैं बोले अब बोला वो निकालने वाले, अब निकालने से वो तो आएगी, मतलब कि वो ठीक होगा नहीं, लेकिन उसको ऐसे रहने दो। फिर बोले कि इसका तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं बोली क्या, कैसे? तो उन्होंने बताया कि 4 माला ओम नमः शिवाय की तुमको जपनी पड़ेगी, और उस छिपकली के नाम से मतलब भगवान को अर्पित कर दो कि भाई मैंने जो पाप किया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसे मतलब हमारा सनातन धर्म ऐसा कहता है कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, और इस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मतलब बोलते हैं। तब मैं क्या करूं? ठीक है, जैसे ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हेल्दी टिप्स में तो यही है कि अपने इसमें